हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर डकैती कांड में शामिल बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया। कुछ दिन पहले ज्वेलरी शोरूम में हुई थी वारदात। एक फरार आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग जारी और बहदराबाद थाना क्षेत्र में हुई बदमाशों से मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर डकैती कांड में शामिल बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है और कुछ दिन पहले ज्वेलरी शोरूम में वारदात हुई थी। एक फरार आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। बहदराबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहदराबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है और डकैती कांड में शामिल बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया। कुछ दिन पहले ज्वेलरी शोरूम में वारदात को अंजाम दिया था। एक फरार आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग चल रही है। बहदराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ बदमाशों से हुई, जिसमें एक बदमाश जो कि ढेर हो गया, वहीं दूसरा बदमाश फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले ही एक ज्वेलरी शोरूम में इन बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया था और ऐसे में पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी और अब ये मुठभेड़। तो बता दें कि कुछ दिन पहले जो वारदात को अंजाम दिया गया था, लूट की ये वारदात ज्वेलरी शोरूम में, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई थी। 2 बाइक पर 6 बदमाश आए थे तो शोरूम में घुसते ही मालिक पर फायर किए थे और रानीपुर मोड़ स्थित बालाजी ज्वेलर्स में ये चोरी हुई थी। तो 2 बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे थे। महज 12 मिनट में पूरी घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरे में इनकी फुटेज लूट करते हुए तस्वीरें कैद हुई। उसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी और अब पुलिस के साथ मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश ढेर और एक की तलाश जारी। इसमें अभी तक की जांच से यह बात हमारे प्रकाश में आई है कि इसमें ये जो व्यक्ति है, ये ज्वालापुर में जो डकैती हुई थी जिसमें 5 लोग सम्मिलित थे, उसमें से ये एक है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और इसके जो नाम और एड्रेस के बारे में अभी और जानकारी प्राप्त की जा रही है। कल तक इसको के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। तो बता दें आपको कि बहदराबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश ढेर हो गया है, वहीं दूसरा बदमाश फरार बताया जा रहा है। हालांकि जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया था, शोरूम में ज्वेलरी शोरूम में घुसे थे लूटपाट के इरादे से और महज 12 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों पर 6 बदमाश वहां पहुंचे थे और पुलिस तभी से जांच पड़ताल में उस केस को लेकर लगी हुई थी। इन बदमाशों की तलाश भी की जा रही थी और अब ये 2 बदमाश जो कि पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनमें से एक बदमाश तो मुठभेड़ में वहीं ढेर हो गया और दूसरे की कॉम्बिंग की जा रही है, तलाश की जा रही है। हालांकि बता दें कि अभी भी इस वारदात से जुड़े बदमाश फरार हैं, लेकिन एक की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई है। महावीर ने ये जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव। महावीर, पुलिस को कैसे जानकारी मिली बदमाशों की लोकेशन की, मुठभेड़ कैसे हुई? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जनपद में लगातार जो सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, तो वही चेकिंग अभियान इस समय चलाया जा रहा था और उस चेकिंग अभियान में जब पुलिस ने कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो वहां से भागे, क्योंकि बहदराबाद थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो जब वो भागे तो पुलिस ने उनका पीछा किया और पीछा करने के साथ साथ उनकी तरफ से फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद जब उनकी घेराबंदी की गई तो काफी देर तक ये घेराबंदी हुई और उस घेराबंदी में जवाबी फायरिंग में जो एक बदमाश था वो घायल हुआ और उसको तुरंत ही जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 दिन बाद जो सबसे कह सकते हैं बड़ी डकैती इस समय उत्तराखंड की मानी जा सकती है, तकरीबन 5 करोड़ के आसपास की डकैती थी। तो 14 दिन से पुलिस इसमें जद्दोजहद लग रही थी कि इन बदमाशों को कैसे गिरफ्तार किया जाए और कैसे इनकी धरपकड़ की जाए। तो उसी के तहत ये बड़ी कामयाबी हरिद्वार पुलिस की है और फिलहाल एक बदमाश जो है भागने में जरूर कामयाब रहा है और पुलिस का दावा यही है कि बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जहां तक बात करें ये बदमाश उस घटना में शरीक है या नहीं है, तो इस बात की जो तस्दीक है, जहां जो वादी है जिसके यहाँ पर ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी, उसने इस बात पर की जो पुष्टि की है कि ये बदमाश जो मारा गया बदमाश है वो उस घटना में शामिल था। जी, अब एक बात बताइए महावीर, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है जब लूट हुई थी तो उस वक्त 2 बाइकों पर 6 बदमाश पहुंचे थे और उसी लूट की वारदात से इन बदमाशों का कनेक्शन बताया जा रहा है। तो अभी तक उस वारदात से जुड़े हुए कितने बदमाश हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त में है? कहां तक पहुंची है पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई पर?
बिल्कुल देखिए, चूंकि 14 दिन इस पूरी घटना को हो चुके हैं और 14 दिन बाद अगर पुलिस की बात करें कि पुलिस को कितनी कामयाबी इसमें मिली है, तो पुलिस को ये पहली कामयाबी इस पूरी घटनाक्रम में मिली है, क्योंकि 6 बदमाश इसमें शामिल थे, अलग अलग स्कूटर बाइक से थे। और उसके बाद जो पुलिस की लगातार जो टीमें थी, एसटीएफ थी, लगातार इसमें कोशिश कर रही थी कि इनकी धरपकड़ की जाए और जो माल है उसको बरामद किया जाए डकैती का। लेकिन फिलहाल पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी यही मिली है कि इन बदमाशों में से एक बदमाश का एनकाउंटर यहाँ पर कर दिया गया है और दूसरा बदमाश हालांकि भागने में जरूर सफल रहा है, लेकिन पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं उनको भी यहाँ पर पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है, जिसके लिए बाकायदा जो अलग अलग टीमें हैं वो अलग अलग राज्यों में यहाँ से अपनी दबिशें कर रही है। और जो ये बदमाश मारा गया है उसके बारे में अभी तक केवल इतनी जानकारी लग पाई है कि ये बदमाश पंजाब का बताया जा रहा है, पंजाब का बदमाश बताया जा रहा है और फिलहाल इस की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है और इसके बाद शायद बहुत जल्दी बाकी आरोपी भी गिरफ्त में आए, क्योंकि एक कड़ी जब मिल जाती है पुलिस को तो उसके बाद बाकी की कड़ियां जोड़ना बहुत आसान एक तरह से हो जाता है। और अब लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही है कि आखिर जो लूट का माल था क्या वो बरामद हो पाएगा या नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।